4 लॉज बनाए जो ऊपर साइंटिस्ट ने काम किया, ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने 4 रूल्स दिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। पहला, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मेटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव थ्रेशोल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। कि अगर आपकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होगा। इंटेंसिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है। इसका फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं है कोई भी। इंटेंसिटी ज़्यादा, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा, करंट ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। सेकेंड है थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट है कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम से कम थ्रेशोल्ड से बड़ी होनी चाहिए तो ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सेकेंड पॉइंट है। अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वलेंट और इक्वलेंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। कह रहे अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, और अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसको कौन रोकेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल रोकेगा। तो इसका इंटेंसिटी से, नंबर ऑफ फोटोन से कोई लेना देना नहीं है। एक फोटोन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसी टक्कर होगी फोटोन इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन उसी टाइम निकलेगा। इसमें टाइम लैग बिल्कुल भी नहीं है। ये 4 लॉज हैं। अब नेक्स्ट है फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी।